बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्ज़िम ज़हीर कितना चालबाज है ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। मुल्ज़िम ज़हीर ने अपनी चालबाजी का एतराफ़ किया, अपनी उस घटिया हरकत का एतराफ़ किया जो उसने की है। उसके अलावा मुल्ज़िम ज़हीर की बेहुदा चैट जो है वो लीक हुई है। इससे पहले भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता चुकी थी, आज उसको डिटेल से बताऊँगी और उसकी चैट भी आपके सामने रखूँगी। साथ ही साथ मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के हवाले से उसने एक बड़ा दावा किया है और उसने ये दावा किया है कि चूँकि वो मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का शौहर है, हम मुबैना शौहर उसे कहते हैं, वो अपनी बीवी से मिलना चाहता है। उसने ये बात कही है और इस चीज़ की उसने दरख्वास्त दायर की है। अब इस हवाले से क्या होने जा रहा है, क्या उसकी मुलाकात होगी मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी से कि नहीं, इस बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ उसकी इंतहाई घटिया हरकत जो सामने आई है, उसकी जो चैट सामने आई है, वो सब चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। देखिए, एक के बाद ये लोग झूठे, एक के बाद एक झूठ इनका सामने आ रहा है और ये झूठों पर झूठे प्रूव होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से बार बार ये कहा जाता है हम बहुत सच्चे हैं, हम हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हम जायज़ काम के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर अपने आगाज़ में जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि ये जायज़ तो है ही नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि आप एक निकाह को तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी तो हरगिज़ बात ही नहीं है। अगर तो ये एक निकाह होता ना, ये जायज़ फ़ेल होता तो हम कहते चले जी ठीक है। अल्लाह ताला ने जब एक शर्त रखी हुई है, इंसान की क्या हैसियत, अल्लाह ताला ने जब इंसान के जितने भी मामलात हैं उन हवाले से जो जो डिसीजंस कर लिए हुए हैं, हमें उसको फॉलो करना है क्योंकि वो हुक्म खुदाबंदी है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का आप भी रेफरेंस देते हैं और जिसमें कहा गया कि वली के बगैर निकाह जायज़ नहीं है, तो फिर जायज़ नहीं है ना, तो फिर तो ये एक हराम फ़ेल हुआ, ये तो हलाल फ़ेल हुआ ही नहीं। इस चीज़ को अगर आप समझ लें तो फिर आपको समझ आएगी कि हम सारी बात क्या कर रहे हैं। हम सारी बात ये भी कर रहे हैं कि ज़हीर जैसे लोग, इस जैसे गंदे लोग जो घरों से लड़कियों को भगाते हैं, उनके माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको लेकर जाते हैं, मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स पर बैठ कर उनके वालिदैन के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। जैसा शाहरुख को भी हमने देखा, जिस तरह की उसने बातें की, ये लोग बैठकर गंदी गंदी बातें करते हैं, उनके वालिदैन के ऊपर हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और उसके बाद अपने आप को बड़ा ही मासूम शो करते हैं और उसके बाद उनकी चैट्स मंजर आम पर आती हैं। ये कहा जाता है, पहले तो ज़हीर साहब फरमाते हैं कि हम किसी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले, फिर उसके बाद ये भी बताया जाता है कि जी ये लोग माफ़ी चाहते हैं क्योंकि यूट्यूब चैनल से ऐलान किया जाता है ये लोग माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि ज़हीर साहब जब ABCC के पास थे और जब इनको वहाँ पे रखा गया था, वहाँ पर बैठकर ये वहाँ से मैसेजेस करते हैं मेहदी अली काज़मी को। मेहदी अली काज़मी को एक नहीं कई मैसेजेस और सुबह से लेकर रात तक किए जाते हैं और ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं जिनको सुनकर एक ऐसा बाप जिसकी बेटी को घर से भगाया गया हो, बच्ची को मासूम हो, जो नासमझ हो, और उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर जब मेहदी अली काज़मी का मजाक उड़ाया जाता है तो वहाँ पर ये उनकी बेटी के साथ बैठा होता है और हंस रहा होता है, इस एक तंज़ी अंदाज में मुस्कुरा रहा होता है। तो क्या एक ऐसे शख्स का मैसेज जो है वो मेहदी अली काज़मी को, एक बाप को अच्छा लगता होगा? यकीनन एक एक मैसेज जो है वो बिजली बनकर गिरता होगा, तकलीफ़ दे होता होगा। और यही जो है ये हरासमेंट है और इसी का केस जो है ये पुटअप किया गया कि देखिए कहाँ पर ये बैठा हुआ था, पुलिस की कस्टडी में, पुलिस के साथ बैठा हुआ था और वहाँ से बैठकर ये इस तरह के मैसेजेस इनको कर रहा था, इनको थ्रेट्स दे रहा था। अच्छा, एक तरफ वो ये कहता है कि मैं बड़ा मासूम हूँ और हम तो सुलह चाहते हैं, दूसरी तरफ आप यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के मजाक उड़ाते हैं, तीसरी तरफ आप इस तरह के मैसेजेस करते हैं, चौथी तरफ आप अपने दावे पे दावे किए चले जाते हैं। अब हुआ क्या है, सबसे पहली बात तो आपको ये बताऊं कि इसने एक दरखास्त दायर की है। इसने कहा है कि मेरी मुलाकात कराई जाए मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी से। माज़रत के साथ लफ्ज़ जो है कई दफ़ा स्लिप हो जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि जनाब ये साहब जो है ये दरख्वास्त तो इन्होंने दायर कर दी। अब आपको पता है कि चूँकि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है और अदालत का हुक्म है कि कोई भी अदालत की इजाज़त के बगैर बच्ची से नहीं मिल सकता। अब इसमें क्या होगा, क्या इसको इजाज़त मिल जाएगी? तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसके ऊपर एक बाकायदा समाअत होगी, अदालत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। 13 को ये समाअत होगी और 13 तारीख को जब यहाँ पर वकला पेश होंगे तो वो दलाइल देंगे कि क्या ये मिलने की कैपेसिटी में है, ये मिलने की हैसियत रखता है कि नहीं रखता। यहाँ पर एक और बात मैं आपको वाज़ेह करती चलूँ, चूँकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े कनेक्टेड हैं इस केस के साथ, उनके दिली जज्बात हैं, तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि इसको किसी भी किस्म की इजाज़त मिले क्योंकि ये इस केस में नामजद मुल्ज़िम है, ये मुल्ज़िम है इस केस के अंदर। और जो मुल्ज़िम होता है, बहुत से ऐसे पुराने केसेस जो हैं वो हमारे पास मौजूद है, मिसालें मौजूद है जहाँ पर इस तरह का जो मुल्ज़िम हो और इस तरह की जो शादियाँ होती हैं इसमें जो नामजद मुल्ज़िम या मुल्ज़िम होता है, अगर वो दरख्वास्त करता है मिलने की तो उसको मिलने नहीं दिया जाता। तो
लगता ऐसा ही है कि चूँकि पुराने केसेस और उनके फैसले इस मत में मौजूद है, तो उसकी रोशनी में इसको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये तो मुलजिम है, ये एक माइनर बच्ची जो कि डिक्लेयर हो चुकी है। देखिए यहाँ पर ये बच्ची जो है ना, ये माइनर डिक्लेयर हो गई है, ये कम उम्र डिक्लेयर हुई है। इसका मेडिकल हुआ, मेडिकल बोर्ड बैठा और उसके बाद इसको भेजा भी दारुल अमान नहीं बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बैठा गया। तो ये बात जो है ये अब अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि बच्ची माइनर है। अगर ये माइनर है तो ये शादी जो है ये एक धोखा और फ्रॉड है और चालबाजी है। तो फिर एक ऐसा मुलजिम जो कि इसमें मुलव्विस है उसको मिलने की इजाज़त हमें नहीं लगता कि अदालत की तरफ से दी जाएगी। अगर इस बच्ची के वालिदैन जो है वो मिलने की दरख्वास्त करें तो इस पर अदालत की तरफ से ज़रूर देखा जा सकता है, क्योंकि वो उसके नेचुरल गार्डियंस है और चूँकि वो माइनर भी है इसलिए उनके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अलबत्ता इसके मिलने के चांसेस उस तरह से मौजूद नहीं है। तो इस तरह से एक कोशिश एक बार फिर से की जाती है यहाँ पर कि किसी तरह से उसे मिला जाए, और जाहिर सी बात है मिलने के बाद उसको कोई नई बातें सिखाई जानी है, क्योंकि मुलजिम जो है ना ये बड़ा ही चालबाज है। इसने अपनी चालबाजी का एतराफ़ कैसे किया जनाब, इसने जिस वक्त इस बच्ची को दारुल अमान भेजा गया वो पूरा वाक़या आपके सामने है, जिसमें कि एक दरख्वास्त दी जाती है बच्ची की तरफ से और कहा जाता है कि मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, हमारी लड़ाई हुई और मैंने रात जो है मैंने दाता दरबार पे गालबन गुजारी, हाँ जी, और उसके बाद ये कि मैंने किसी रिश्तेदार के घर ठहरी और मुझे जो है दारुल अमान भेजा जाए। अब ये जब दरख्वास्त आई तो इस चीज़ को जब अदालत में बार बार कोट किया गया कि बच्ची तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहती क्योंकि नाराज़गी है, तो दूसरी तरफ से ये कहा गया कि उसको सेव करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। अब यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त ज़हीर की चैट्स जो हैं वो लीक हुई और इसने जो ये एक मेहदी अली काज़मी साहब को एक तरह से समझिए थ्रेट किया, सुबह से लेकर रात तक उनको मैसेजेस करता रहा, यही वो शख्स जो बैठकर उनका मजाक उड़ाता था। जब उसको नज़र आया कि अब उसकी जान मुश्किल में फंसी हुई है तो इसने बैठकर फिर AVCC के पास जब ये बैठा हुआ था उधर से बैठकर इसने उनको मैसेजेस पे मैसेजेस किए गया जिसमें कि उसने इस बात का एतराफ़ किया कि मैं जब उसको दारुल अमान जाने के लिए हम इसको राज़ी कर रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, यानी कि उसने उस बच्ची को इतनी तकलीफ़ और अजियत दी, वो दारुल अमान नहीं जाना चाहती थी, उसको ज़बरदस्ती अपने गले का फंदा अपने गले से निकालने के लिए उसके गले में फंदा डाला गया, यानी कि मुसलसल बच्ची को इस्तेमाल किया जाता रहा। ये इस कदर गंदे लोग हैं, ये इस कदर बुरे लोग हैं और इनका साथ देने वाले लोगों पे मुझे हैरत होती है कि या तो उनकी अकल पर मातम किया जाए या फिर वो वाक़ईतन इतने बुरे लोग हैं जितना कि ये गैंग है और ये इस गैंग का हिस्सा ही होंगे, क्योंकि ये शख्स जो है इसने अपने मकसद के लिए, इसके भाई शब्बीर ने, इसकी माँ ने अपने मकसद के लिए इस बच्ची को कभी इस घर से उस घर इसको लेके जा रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ उसको भगा रहे हैं। पहले उनका ये ख्याल था कि इसका सहारा लेकर कहीं बाहर के मुल्क में ज़ाइलम वगैरह ले लेंगे, लेकिन फिर जब ये माइनर प्रूव होगी तो आपको पता ही है कि इस केस को तो बाहर भी किस्सा से देखा जा रहा है और ट्रीट किया जा रहा है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए, इनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए, इनके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। तो इनके तमाम दरवाजे जब बंद हो गए तो फिर इन्होंने अगला हरबा ये खेला कि इस बच्ची को दारुल अमान शिफ्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से तो जाहिर सी बात है जब मेडिकल वगैरह हो गया और मेडिकल का जो टेस्ट आया उसकी जो रिज़ल्ट आए तो उसके बाद इस बच्ची को जब कराची मुंतकिल किया गया तो यहाँ पर इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया। यहाँ पर भी ये मुख्तलिफ गेमें खेलते रहे थे, लेकिन चलो उन चीज़ों को एक साइड पर रख के ज़रा मैं उस चैट के बारे में आपको बताती हूँ और फिर साथ साथ ही आपको ज़हीर के झूठों के बारे में साथ साथ बताती हूँ, क्योंकि जो ये इस चैट से बातें वाज़े होंगी उससे आपको पता लगेगा कि जो ये लोग बता रहे हैं बज़ाहिर वो कितना मुख्तलिफ है और जो ये कर रहे हैं ये कितना एक मुख्तलिफ है। तो ज़रा सुनिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये साहब जो हैं ये मेहदी अली काज़मी साहब को वहाँ से बैठ के फ़ोन करते हैं। एक दिन मेहदी अली काज़मी साहब नहीं आए थे जब उनको डेंगू वगैरह हुआ था तो तब कहता है, यानी कि एक शो कर रहा है कि जी मुझे बड़ा कंसर्न है, अच्छा जी आप आज कोर्ट नहीं आए, एक दफ़ा मुझे मिल तो ले, ऐसा मेरी और बच्ची का उससे कहा कि ज़िंदगी ना ख़राब करें प्लीज़, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यानी कि जब तुमने उस बच्ची को भगाया तो उस वक्त तुम्हें नहीं समझ आया कि उस बच्ची की ज़िंदगी तुम किस तरह बर्बाद कर रहे हो, ना तुम्हारा उस बच्ची के साथ मैच था। मैं कोई ये मजाक उड़ाने के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन हमकुफ होना जो है ये इस्लाम में भी है कि अगर जो है बच्ची की कोई ख्वाहिश भी है तो ये भी देखा जाए कि जो शख्स जिससे उसकी शादी की जा रही है वो उसका हमकुफ है, उसके बराबर का है। अच्छा, अब उसके बाद फिर वो मेहदी अली काज़मी साहब को आगे जी मैसेज करता है कि मुझे एक्सेप्ट कर ले, आप जो बोलेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ हमें साथ रहने दें। फिर जो है बच्ची का कहता है कि वो रो रो के कह रही थी कि मुझे दारुल अमान नहीं जाना। देखिए वो रो रो के कह रही थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उसे दारुल अमान भेजा ताकि उनके ऊपर कोई मुद्दा ना आए। यहाँ तक कि ये तक क्लेम किया कि जी वो कराची से लाहौर तक अकेली आई है, बाद में प्रूव हो गया कि इनके वहाँ पे सीडिया डाटा मौजूद है, इसके भाई ने एक्सेप्ट किया कि हम वहाँ लेने गए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को पाक साफ़ करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुसलसल वो इस बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहा जाता है इसकी तरफ से, ज़रा सुनिएगा।
वकीलों का मीडिया का कुछ भी नहीं जाएगा, एक दफ़ा आके मुझे मिल लें, AVCC के ऑफिस में हूँ। यानी कि यहाँ पे इस मुल्ज़िम की दीदा दलीरी देखिए कि ये बता भी रहा है कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, और तड़ी एक तरह से दे रहा है कि देखिए मैं यहाँ पर मौजूद होकर आपको मैसेजेस कर रहा हूँ। ठीक है ना, पुलिस के पास मौजूद है और पुलिस के पास मौजूद होते हुए ये इस तरह के मैसेजेस कर रहा है, एक तरह से उनको ये बता के कि मैं AVCC के ऑफिस में हूँ और मुझे यहाँ आकर मिल ले, बताना चाह रहा है कि देखिए मैं कितना वेल कनेक्टेड हूँ और ये लोग भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये उसने ये पैगाम इनडायरेक्टली देने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद वो कहता है हमारी ज़िंदगी ना अज़ाब बनाए। उसके बाद ये कहता है कि हम नहीं रह सकते, पता नहीं क्या क्या उसके बाद उसने लिखा हुआ है, आपने मैसेज देखे हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि पुराने नहीं पढ़े, मैं किसी से पहले भी मैंने पहले भी किसी नंबर से भेजे थे। अच्छा ठीक है, चलिए ये बातें तो ज़रा इस तरह होगी। सर कुछ और बातें बताती हूँ जिसमें इसकी चालाकियाँ जो हैं वो आपको समझ आएंगी कि किस कदर चालाक इंसान है, यार इंसान है। अच्छा, फिर वो इतना चला के उन्हें कहता है कि आप ऑनलाइन हैं, वीडियो में मैंने देखी है, मैं ऑफ़लाइन चला जाता हूँ, आप चेक कर लीजिए। और पता नहीं कोर्ट में कहता है कि कोर्ट में अच्छा मामू आपके आए थे, मैंने उनको देखा, वो बहुत गुस्से में थे, गुस्सा आपका जायज़ है। ठीक है जी। अब वो बड़ा ही, और यही कुछ दिन पहले बैठकर किस तरह से इनके मजाक उड़ा रहा था, ठट्ठे उड़ा रहा था। जब इसको नज़र आया कि अब मेरी नहीं चलने वाली, तो फिर अब जो है ये इस तरह की हरकतें कर रहा था। एक रिप्लाई तो दे दें, बात करें प्लीज़, ऑनलाइन है, वीडियो में देखा मैं और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। अच्छा, अब उनको बाबा बाबा कह के, एक बंदे के लिए कितनी अजियतनाक चीज़ है जिसके मुँह से वो अपना नाम नहीं सुनना चाहता एक शख्स, और वो उसे बाबा बाबा कह के उसको टीज़ कर रहा है। आज मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ, कल को क्या पता ना कर सकूँ कोर्ट में। अच्छा, ये सारी बातें वो मतलब ना एक तरह से खेलने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेटर है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद वो कहता है एक दिन आप बात करेंगे, आपका मैसेज आएगा। अच्छा, ये एक तरह से उनको तड़ी दे रहा है कि आप खुद बात करेंगे और आपका मैसेज आएगा। ठीक है ना, और इस तरह के मैसेजेस उसके। अच्छा, मुझे आज पुलिस ने मारा है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा उसकी देखिए, ज़रा सिंपैथीज़ गेन करने के लिए, मुझे आज पुलिस ने मारा है, काफ़ी देर मारते रहे हैं, मैं आपका नाम ले रहा था पर कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब ये उनको बताना चाह रहे हैं जी मुझे मारा जा रहा है, जबकि आपको पता है कि वो पुलिस की कस्टडी में रहा, पुलिस ने उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, वहाँ पे हमने इसको मुर्ग मुसल्लम खाते देखा। इसके साथ ही यूट्यूबर्स बार बार बताते रहे कि वो बड़े अच्छे हाल में, देखे पुलिस के साथ कितनी खुशगपियों में है, और एक तरफ ये उनको मैनिपुलेट कर रहा है, कह रहे मैं आपका नाम लेता रहा। भाई उनका क्यों नाम लेते रहे आप, हद। और मैं रोता रहा और ये होता रहा, वो होता रहा, ये इसी तरह की गेमें करके उसने उस बच्ची को भी फंसाया। बाबा ज़्यादा बीमार हैं क्या, कौन से हॉस्पिटल में है, तबीयत तो ठीक है, बता तो दें। ये जिस वक्त मेहदी अली काज़मी साहब जो है, इन्हें कोरोना हुआ था और माज़रत के साथ डेंगू हुआ था और ये बीमार थे। ये रोज़ रोज़ की मुसीबत से अच्छा है एक ही दफ़ा जान निकाल ले बस। अच्छा, उसके बाद ये साहब फरमाते हैं कि आपकी पूरी फैमिली की इज़्ज़त करता आया हूँ शुरू से, जबकि तुमने जिस तरह से इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरी थी वो सब ने देखा था उस यूट्यूब चैनल पे। मुझे नहीं पता आपको मज़ीद क्या चाहिए, बस अल्लाह आपको हदायत दे। अच्छा, अल्लाह उनको हदायत दे, अल्लाह तुम्हें हदायत ना दे, जिसने सारी दुनिया को बेरा रवी पर लगाया हुआ है इस वक्त, यानी कि वो जो यूट्यूबर्स की पूरी टीम है। हम बता दें आपको, आपकी ज़िद हमसे ज़्यादा अजीज़ है तो हम खुद को कुर्बान कर देते हैं हमेशा के लिए। नहीं, उनको एक तरह से धमकी दे रहा है कि बच्ची की जान को ख़तरा है। अच्छा, शायद मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाएं आपकी ज़िद और अना के सामने। उनकी ज़िद और अना तो तुम्हें नज़र आती है, लेकिन अपनी बेशर्मी ढिठाई तुम्हें नज़र नहीं आती है। जनाब, ये कुछ थी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।